सांप पकड़ने वाले गुरुजी जाके सांप पकड़ते हैं और उसके बाद रील बनाने के चक्कर में सांप का दांत भी गिनना शुरू करते हैं। लेकिन गुरुजी शायद सांप के माहिर होने के बावजूद भी ये भूल गए कि ये साहब कोई खेलने या फिर रील बनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसको छेड़ना जानलेवा हो सकता है। और उसी दौरान सांप उनको बाइट कर लेता है और 12 सेकंड का वो वीडियो बता रहा है कि गुरुजी इस दुनिया में अब नहीं रहे। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सांप वैसे ही बहुत खतरनाक होते हैं। सांप को देख के दूरी बना लेना यह हर एक इंसान का दायित्व है, अगर वाकई वो अपने जान की खैर चाहता है। लेकिन एक गुरुजी ऐसे भी थे जिन्होंने सांप को मजाक में ले लिया और यही मजाक में लेना उनके ऊपर भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दूं कि शिवहर के एक बसंत चट्टी गांव में गुरुजी पढ़ाया करते थे। वो मध्य विद्यालय में टीचर थे और साथ ही साथ वो रेस्क्यू भी किया करते थे, यानी सांप को पकड़ भी लिया करते थे। सांपों के बारे में बड़ी उनको जानकारी थी, नॉलेज थी। अब वो सांपों को इतना ज्यादा पकड़ रहे थे कि सांपों के साथ वो अपने आप को काफी कंफर्टेबल महसूस करने लगे। मतलब उनको लगा कि साहब सांप ही तो है, पकड़ेंगे, पोटली में डालेंगे, इसके साथ करतब दिखाएंगे, रील बनाएंगे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या। और इस दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो सभी स्नेक रेस्क्यूअर के लिए दुख का क्षण है, लेकिन एक साथ ही साथ सबक भी है कि अगर आप सांप पकड़ने में एक्सपर्ट हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप सांप के मित्र हो गए और सांप अब आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखिए इसकी जीती जागती तस्वीर यहां पे आप देख सकते हैं। गुरुजी का नाम है नवल किशोर। ये पढ़ाते भी थे बच्चों को और सांप पकड़ने में एक्सपर्ट भी थे। इसी वजह से अगर कहीं सांप निकलता था तो लोग फोन करके इनको बुलाते थे। ऐसा ही मामला हुआ बसंत चट्टी गांव में। एक बार फिर सांप निकला और फिर गुरुजी को बुलाया गया। गुरुजी वहां पे पहुंचते हैं, सांप को पकड़ भी लेते हैं। लेकिन इस दरमियान आप देख सकते हैं सांप को किस तरीके से यहां पे जो है उसका वो एकदम से उसका हुड पकड़े हुए हैं और हुड पकड़ के उसका दांत जबरन बाहर निकाल के उंगली से गिनने का ये प्रयास कर रहे हैं। 12 सेकंड के ये वीडियो में दिखाई देता है। और उसके बाद गुरुजी का ये प्रयास उनके ऊपर इतना महंगा साबित हुआ कि कोई विचार भी नहीं कर सकता। गांव में शोक की लहर है, लोग दुख में हैं, परेशान हैं और ये सब कुछ एक लापरवाही की वजह से हुआ। दरअसल उनको कुछ नहीं होता अगर वो ये हरकत नहीं करते। सबसे पहले इस बात को समझिए कि आप जिस सांप को रेस्क्यू कर रहे थे वो सांप है स्पेक्टिकल कोबरा। यानी पूरे भारत में जो सर्पदंश होते हैं और लोग जो है वो इस सर्पदंश की वजह से सबसे ज्यादा दुनिया छोड़ के जाते हैं, उसमें सबसे पहले स्थान पे बैठा हुआ है स्पेक्टिकल कोबरा। भारत में प्रत्येक साल लगभग 1.5 लाख लोग सांप काटने की वजह से अपनी जान को गंवाते हैं। और उसमें एक नंबर पे कौन आता है? स्पेक्टिकल कोबरा, जो यहां पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो जहर पाया जाता है वो है न्यूरोटॉक्सिन, कार्डियोटॉक्सिन और इसके अलावा भी कई ऐसे प्रोटीन का मिश्रण जो बहुत खतरनाक जहर का एक कॉम्बो है। और इस सांप को पकड़ना खतरे से खाली नहीं होता। यह सांप साधारण नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इंसान को सबसे ज्यादा इसी सांप से डरने की जरूरत है, क्योंकि यह सांप लगभग पूरे भारत में पाया जाता है और हर जगह से लोग इसके शिकार हो जाते हैं। अब देखिए हुआ क्या, पूरी कहानी आपको बता दूंगा कि आखिरकार गुरुजी का जान क्यों नहीं बच पाया, जबकि गुरुजी को पता चल चुका था कि साहब उनको सांप ने काट लिया है। नवल किशोर जी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन यह स्टोरी शायद बहुतों को यह बता दे कि फिर क्या करना चाहिए और कौन सी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दरअसल इस सांप को पकड़ लेते हैं। पहली लापरवाही ये कि आप अपने नंगे हाथों से बिना किसी इक्विपमेंट के सांप पकड़ रहे हैं तो ये खतरे से खाली नहीं है। जरा सा चूक हुई साहब, जरा सा चूक और फिर आप अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। ये तमाम उन स्नेक रेस्क्यूअर के लिए एक मैसेज भी है। अब यहां पे देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने नंगे हाथों से यहां पे कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई ग्लव्स नहीं है और सीधे इन्होंने सांप का जो है वो गर्दन पकड़ रखा है। ये गलत है। सांप को जरा भी मौका मिलेगा दांत चुभो देगा और उसके बाद भाई साहब बिना एंटीडोट के इसका कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए इनको सांप बाइट करता है। गुरुजी कुछ टाइम तक अपने आप को संभालते हैं, लेकिन कितना संभालते? पहले तो सांप को एक डब्बे में बंद कर देते हैं, बात जो है वहां तक हो जाता है। उसके बाद इन्हें ले जाया जाता है शिवहर। शिवहर में इनकी स्थिति और खराब हो जाती है और उसके बाद इनको शिवहर से ले जाया जाता है
मुजफ्फरपुर। अब देखिए, उनको गांव से शिवहर ले जाने में कम भी लगा होगा, तो एक अंदाजा के मुताबिक बताया जा रहा है कि आधा घंटा से कम नहीं लगा होगा। और उसके अलावा शिवहर से मुजफ्फरपुर जाने में जो टाइम है वो अगर बाई कार भी आप जा रहे हैं तो 1.5 घंटा से कम नहीं लगेगा, मतलब 1.3, इतना घंटा से कम नहीं लगेगा, 1 घंटा 30 मिनट से कम नहीं लगेगा। और अब जो है 1 घंटा 30 मिनट यहां पे और आधा घंटा यहां पे, टोटल हो गया 2 घंटा, और इतना टाइम होता नहीं है। अब देखिए, शिवहर में इनको उचित इलाज नहीं मिला, मुजफ्फरपुर इनको भेज दिया गया। अब मुजफ्फरपुर जब तक ये पहुंचते तब तक इनके ऊपर सांप का जहर जो है वो हावी हो चुका था, और फिर इनको साहब बचाया नहीं जा सका। इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से वो सांप को कैरी कर रहे थे। आप उस सांप को कैरी कर रहे हैं जो भारत में सबसे ज्यादा जानलेवा है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा भारत में लोग अपने जान को गंवाते हैं। और उस सांप को कैरी करते हुए अगर आप सावधानी नहीं बरत रहे तो आप अपने इस हाल के खुद ही जिम्मेदार हैं। आगे से अगर आप किसी भी तरीके से ऐसे सांप के जद में आए तो साहब उससे दूरी बना के रखें। अगर आप रेस्क्यूअर हैं तो ग्लव्स या फिर जो इक्विपमेंट आता है उसके सहारे पकड़ें, और अगर आप आम इंसान हैं तो सांप के पास ही मत जाएं। लेकिन फिर भी अगर सांप काट ले तो बिना वक्त गवाए वहां जाएं जहां पे आपको इसका एंटीडोट मिल जाए, खास करके सदर हॉस्पिटल, जहां पे हमेशा उस इलाके के सांप का एंटीडोट रहता है, अवेलेबल रखा जाता है, जिससे आम जनता अगर आए तो तत्काल उसके जान को बचाया जा सके। बाकी नवल किशोर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और ये बताता है कि आपकी एक लापरवाही जो है वो आपको हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने रेस्क्यू किया इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।